हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसी कड़ी में जो लास्ट तैयारी होती है वो सीजन आपका चल रहा है। तो इसी कड़ी में मैंने दो क्वेश्चन आपको हल करवा दिए। आज हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और विषय है हमारा मानव भूगोल, और इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हम देख रहे हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक शिकायत भी है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ 8-9 घंटे, और आप सिर्फ 20 से 25 मिनट नहीं देख सकते। थोड़ी शर्म की बात है आपके लिए, खासतौर से जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है। शर्म की बात है, आप क्लास पूरी नहीं लेते। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में अभी जो हो रही है, इसमें कम से कम मुझे 200 से 300 घंटे वॉच टाइम चाहिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी क्लास में। अपना क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या करना है, विश्व को अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित करना है। ध्यान रखना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सटीक आपको ऐसे कैसे करना है, मानचित्र के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। विश्व की अगर बात करें, थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेना। सांस्कृतिक प्रदेश होते क्या हैं और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। सांस्कृतिक प्रदेश कब बनते हैं, कैसे विकसित होते हैं, सारी जानकारी हम लेंगे। तो विश्व में अगर हम बात करें, विश्व के किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप में विशिष्ट होता है, अद्वितीय होता है। उसमें कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे ही है, आप में भी गुण है, कुछ ना कुछ कला जरूर है, कोई ना कोई कला जरूर छुपी हुई होती है। तथा वह अपने समाज का एक सदस्य होता है। कोई भी मनुष्य होता है वह अपने एक समाज का सदस्य होता है और एक समाज के रूप में रहता है। इस समाज की अपनी क्या होती है, एक अलग भाषा होती है, उसका साहित्य होता है, उसका गुण होता है, उसका धर्म होता है, उसकी राष्ट्रीयता होती है। यानी कि उसका रहन सहन, कला, संस्कृति, वेशभूषा सभी होते हैं, जिनको हम एक रूप में क्या कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं। तो समझना, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना ऐसे कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य क्या है, क्या होता है सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक जो प्रदेश होते हैं, एक ऐसा विस्तृत भूभाग होता है जिसके निवासियों के महत्वपूर्ण गुण, एकता और जो मौलिक दर्शन होते हैं, इसके अलावा उसके संकलन, विन्यास, एकीकरण, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति तथा जो क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार अलग होता है आदि को सम्मिलित रूप से हम क्या करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जो भिन्नताएं होती है, उन भिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, एक सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। मान लीजिए अपना एक भारत है, भारत देश है, और भारत की एक संस्कृति अलग है। अगर भारतीय संस्कृति की तुलना हम अमेरिका से करें तो अमेरिका की संस्कृति अलग है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, विश्व के विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों को हम विभाजित करेंगे और उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। क्या स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, विश्व दिख रहा है आपको। विश्व को हम मेजर रूप से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। विश्व के जो सांस्कृतिक प्रदेश है, इसको मुख्य रूप से हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मानचित्र की सहायता से समझाऊंगा, तो ध्यान रखना, मानचित्र भी आपको बनाना है। कैसे बनाना है, सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। पहला है इसमें पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश। दूसरा है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश। तीसरा है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश। चौथा है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। और पांचवा है दक्षिणी पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। और लास्ट में है मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं हम विश्व मानचित्र पर। सबसे पहले हम बात करें उत्तरी अमेरिका,
और साथ ही साथ आपको क्या करना है, मानचित्र बनाना है। जरूरी नहीं कि आपका मानचित्र टॉप क्वालिटी का बने, जैसा बनता है वैसा बना लीजिए। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और साथ में हम देखते हैं अफ्रीका, और इधर बढ़ते हैं, इधर एशिया महाद्वीप की ओर चलते हैं। यहाँ से हम देखते हैं वापस बना रहा हूँ मैं एक, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। देखिए अब हम बनाते हैं अफ्रीका का मानचित्र में। देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से क्षेत्रों में या कौन कौन से महाद्वीपों में स्थित है। संपूर्ण जानकारी हम आज की इस क्लास में लेने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो कुछ इस प्रकार हमारा विश्व मानचित्र रहेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ अदर जो द्वीपीय क्षेत्र है। तो ये मानचित्र लगभग आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम प्रदर्शित करते हैं कि कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। और देखिए पहला है पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश। पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश देखना, याद रखना कहाँ कहाँ पर स्थित है, आगे थ्योरी भी मिलेगी आपको। इसमें सबसे पहले आता है, दिख रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको दिख नहीं रहा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, साथ ही साथ मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, याद रखना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, और साथ ही साथ अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, वो भी इसमें शामिल है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाश्चात्य संस्कृति पाई जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं और विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र है, मेजर रूप से कहाँ से विकसित होता है पाश्चात्य संस्कृति का विकास, कहाँ से होता है। ये जो यूरोपीय राष्ट्र है, यूरोपीय राष्ट्र है, यहाँ से इसका विकास होता है पाश्चात्य संस्कृति का। यानी कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है यूरोप और एशिया का, ये अधिकांश भाग, भारतीय क्षेत्र को छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये अधिकांश क्षेत्र, ये अधिकांश क्षेत्र किस में आता है, पाश्चात्य संस्कृति के अधीन आता है। तो इंडेक्स में, यानी कि एक जो एक नंबर वाला है अपने, ये यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, एक नंबर है, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और साथ ही साथ संपूर्ण यूरोप और अधिकांश एशिया, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया इस पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। बात करें सेकंड है इस्लामिक संस्कृति। अगर इस्लामिक संस्कृति की बात करें कि इस्लामिक संस्कृति का विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो इस्लामिक संस्कृति मेजर रूप से आप समझ गए होंगे कि कौन से क्षेत्रों में होगी, ध्यान से समझना। इसमें अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तरी भाग, और साथ ही साथ यहाँ पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह, और ये भारत यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे इस्लामिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। ये कैसे विकसित हुई थी, ये सारी जानकारी हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से सिंबल्स डालना है, आप इसमें कोई भी आकृति डाल सकते हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो उम्मीद करता हूँ भारतीय संस्कृति नाम से ही आप कर लोगे कि भारतीय संस्कृति कहाँ है, मेजर रूप से हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में।
कहाँ पर? हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये अपना जो भारत है, भारत में भारतीय संस्कृति पाई जाती है। तो आपको डिफाइन करना है अलग अलग रूपों में। नेक्स्ट बात करें हम पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। तो पूर्वी एशियाई, ध्यान रखना, एशिया और एशिया का पूर्वी भाग है, यानी कि ये एशिया का पूर्वी भाग है। यहाँ पे ये जो मलेशिया, जापान वगैरह, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पूर्वी एशियाई संस्कृति का विस्तार देखने को मिलेगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगली संस्कृति की ओर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संस्कृति। दक्षिणी पूर्वी यानी कि कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें? ये एशिया का दक्षिणी और ये पूर्वी भाग, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेजर रूप से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो द्वीप समूह है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप अलग आकृति डाल सकते हो। अच्छे से आपको मैप बना के प्रदर्शित करना है, ठीक है। और लास्ट में अगर बात करें मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश, तो मध्य अफ्रीकी यानी कि ये जो बीच में आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेशों की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार की संरचनाएं डाल देते हैं ताकि हम इसको अलग से डिफाइन कर सके। आपको संकेतक डाल के लिखना है। तो ये तो हो गया मानचित्र का कार्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अलग अलग लिख लेना। बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। नेक्स्ट आता है, एक एक का वर्णन देखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति या सांस्कृतिक प्रदेश। अब इसमें आप शॉर्ट में लिख लेना, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। पिछली 3 यानी कि 1, 2, 3, 4 शताब्दियों में आपने देखा होगा कि जो भारतीय संस्कृति है, इस पर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं, और इतनी भयंकर तरीके से ये जो पाश्चात्य संस्कृति है भारतीय संस्कृति को नष्ट करती जा रही है। आज हम देखते हैं कि जो, गलत कमेंट मत लेना इस चीज़ को, मैं भारतीय संस्कृति की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है, भारतीय संस्कृति की तुलना कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति पहले कितनी निराली थी। पूरे वस्त्र, स्त्रियां और पुरुष पूरे तन पर वस्त्र डालते थे, पहनते थे। और आज हम देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, फटे पुराने तो नहीं बोल सकते, कटे फटे कपड़े पहनते हैं। यानी कि जो कल्चर है, ये भारतीय कल्चर लगातार समाप्त होता जा रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भारतीय कल्चर को अपनाएं। तो ऐसे पाश्चात्य संस्कृति पिछले 100, 200, 300, 400 सालों में अपने विकराल रूप में आ चुकी है। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? मुख्य रूप से यूरोप से शुरू हुई थी। और यूरोप से शुरू होके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, इसके अलावा हम बात करें संपूर्ण यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी कि, और इनको विकसित करने वाले या फैलाने वाले कौन थे? यानी कि जो यूरोपीय लोग थे, मुख्य रूप से अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज है, स्पेनिश है, डच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूसी लोग है, रशियन लोग हैं। वो क्या करते थे? चतुर होते थे और अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते थे? साम्राज्य विस्तार के लिए और खोज कार्यों के लिए जाते थे और अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर जाते। तो वहाँ क्या होता? वो नवीन संस्कृति को जन्म देते और अपनी संस्कृति का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की संस्कृति के प्रभाव पर या क्षेत्र पर डालते थे। इसके अलावा एक क्षेत्र था न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड भी इस संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों या तटीय देशों में स्थित जो संस्कृति है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वप्रथम इटली जैसे जो देश है वहाँ से इसका क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। और स्पेन वासियों ने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के मध्य अमेरिका के देशों में पहुंचकर वहाँ के निवासियों की सभ्यताओं, रीति रिवाजों, खान पान, इसके अलावा जो अन्य परंपराएं थी उनको प्रभावित किया। और वहाँ पर जैसे माइग्रेशन कहाँ से हुआ?
यूरोप से माइग्रेशन हुआ उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, तो वहाँ पे जो रेड इंडियंस थे वो कम पढ़े लिखे थे, संस्कृति से दूर थे, तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, चर्च स्थापित किए, विद्यालय स्थापित किए और धार्मिक प्रचार प्रसार किए। और इससे क्या हुआ कि जो यूरोपीय संस्कृति है वह अमेरिकन क्षेत्रों पर या जो अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर ये यूरोपीय निवासी गए थे वहाँ पर ये लागू करने लगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी यूरोप से सांस्कृतिक प्रसार, यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस और डच संस्कृतियों का विस्तार होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो यूरोपीय देश है यहाँ पर ये जो संस्कृति का प्रसार है ये इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? सबसे जो उत्तरदायी कारण है वह है औद्योगिक क्रांति। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के विकास से यहाँ पर उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं वह विश्व के अन्य देशों में पहुंचाई जाने लगी, जिसके कारण यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कल्चर है वह विश्व के अन्य देशों में क्या होने लगी, विकसित होने लगी। जैसे कनाडा से या अर्जेंटीना से आदि क्षेत्रों से ये संस्कृति विश्व के विभिन्न देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ये विकसित होती गई। नेक्स्ट हम बात करें महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों से सांस्कृतिक प्रसार। अब इसमें अगर हम बात करें सोवियत संघ रूस का पूर्वी क्षेत्र, यानी कि रूस का पूर्वी क्षेत्र और विस्तार अगर हम बात करें तो मध्य एशिया एवं साइबेरिया में सांस्कृतिक प्रसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में आरंभ होता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको डालने हैं। आगे हम देखते हैं, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, सेकंड है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश। इस्लामिक संस्कृति का विकास कैसे होता है, यानी कि इस्लाम मुस्लिम धर्म का विस्तार कैसे होता है, यानी कि ये जो मुस्लिम आक्रांता थे या फिर जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे, और इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, यानी कि विभिन्न धर्मों में अगर कुछ कमियां देखने को मिलती है तो उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, नए धर्म की स्थापना करते हैं और फिर इनका प्रचार प्रसार करते हैं। और ऐसे ही जो मुस्लिम या इस्लामिक धर्म है इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो अफ्रीका, इसके अलावा हाँ अफ्रीका में बात करें तो मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान, लीबिया, मिस्र आदि देशों में। अगर एशिया की बात करें तो तुर्की, अरब यानी कि अरबी क्षेत्र, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश। तो भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश में यानी कि भारत क्या है, एक अलग ही विशिष्ट भौगोलिक स्थिति विश्व मानचित्र पर रखता है, जिस कारण देखो इसमें एक रीजन भी है क्योंकि इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। जिस कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो संस्कृति है इस पर बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव कम देखने को मिला, लेकिन वर्तमान समय में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया के कारण। लेकिन हम बात करें भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीय संस्कृति है वह धर्म पूजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भारत में, आज भी लोग शिक्षा की बजाय धर्म को महत्व देते हैं या नहीं देते। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी शिक्षा संस्कृति यानी कि जो बाहरी संस्कृति है उसके स्थान पर स्थानीय संस्कृति को विशेष महत्व दिया गया। कारण क्या था, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पे धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एजुकेशन को कम। तो आज भी हम देखते हैं धर्म के नाम पे हम वोट कर देते हैं, करते या नहीं करते, जो कि गलत है। इसलिए सोच समझ के करना आगे। तो इसमें भारतीय संस्कृति पर बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव कम देखने को मिला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। आगे देखते हैं पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेशों में कोरिया, जापान आदि की सभ्यताएं हैं और इन सभ्यताओं पर चीन की सभ्यता का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि
चीन की जो सभ्यता है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी सांस्कृतिक जो प्रदेश है, इस प्रदेश में कोई एक स्वतंत्र सांस्कृतिक प्रदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों को मानने वाले लोग आकर बस जाते हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की जो संस्कृति है उसको मानने वाले लोग यहाँ आते हैं और रहने लगते हैं। तो यहाँ पे एक विशेष स्वतंत्र संस्कृति ना होकर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को पाई जाती है या मिलती है। इसलिए यहाँ पे ना तो भारतीय संस्कृति है, ना चाइनीज संस्कृति है, ना हम बात करें अफ्रीकन संस्कृति है, ना इस्लामिक संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि कोई एक विशेष नहीं है, सभी का सम्मिलित रूप यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कई क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, कई क्षेत्रों में इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव है, कई क्षेत्रों में जो चाइना की संस्कृति है उस संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है सांस्कृतिक विविधताओं का क्षेत्र है, इसमें शांति और समझ की जरूरत है, वरना भविष्य में इस यहाँ पे कई प्रकार की जो व्यवधान है या फिर जो असामाजिक घटनाएं है वो घट सकती है। और लास्ट हम बात करें मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। अगर हम बात करें अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश की, तो अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ पर अगर हम बात करें संसाधनों की, तो प्राकृतिक संसाधन तो खूब है लेकिन आवागमन के जो साधन है वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सभ्यता है इसका विकास बहुत कम हो पाया है। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ जैसे बुशमैन जनजाति है, तो उनकी कोई एक विशेष अगर हम बात करें संस्कृति नहीं है। नॉर्मल वही नंगे पुंगे रहना और साथ ही साथ कुछ मात्रा में कपड़े पहनना, और उनकी कोई विशेष बोली भी नहीं है, यानी कि लिखी हुई बोली नहीं है कि कौन सी बोली है, तो बात लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बाहरी संस्कृतियाँ हैं कुछ हद तक पहुँचने लगी और वहाँ पे संस्कृति का एक विकास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आपका ये आंसर कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि कुछ त्रुटियां मेरे से रह गई हो, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आता है और आप ये इतना लिख के आते हो तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। हाँ, मानचित्र ज़रूर बनाना है आपको, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। और मैं मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने में, मुझे कम से कम वीडियो बनाने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वीडियो की जो लैंग्वेज है इसका आंसर है तैयार करने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के आंसर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, धन्यवाद।